अन्याय काहे होता है? किसी का हलाल कर देगा, किसी का जब्बर कर देगा, किसी का बेटा बता के मार देगा। तो ये अन्याय पुलिस लोग सोचिए ये इनको क्या अत्याचार होगा और नहीं होगा। अभी हम उपस्थित हैं वैशाली थाना अंतर्गत ये रत्ती भगवानपुर पंचायत है और यहाँ से एक मामला सामने आया है जो राहुल पासवान नाम 9 तारीख को उसका डेड बॉडी सलेमपुर पंचायत के बांध के नीचे मिलता है। सलेमपुर पंचायत में जो बांध है उसके नीचे मिलता है, एक चिमनी है वहाँ पे, उसी के इर्द गिर्द उनका डेड बॉडी मिलता है। डेड बॉडी मिलने के बाद ये लालगंज थाना अंतर्गत उनका बॉडी मिलता है। उसके बाद लालगंज थाना को खबर दिया जाता है, लालगंज थाना आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। उसके बाद कल होके लाश का पहचान होता है। पहचान होने के बाद इनके परिजनों को सूचना दिया जाता है कि आपके लड़का के साथ ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गया है, आप लोग आएँ और अपने बॉडी को ले जाएं। अब सवाल यहाँ उठता है कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे अपराधियों का मनोबल इतना हाई हो गया हुआ है उसका हत्या करके, और यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक दियर के बगल में बांध है वहाँ पे फेंक देता है। और अभी हम उसी पीड़ित परिवार के सामने पहुँचे हैं। अभी देख सकते हैं कि ये हमारे बगल में ये महिला है, वो जो राहुल पासवान थे उनकी बीवी हैं, और इधर जो देख रहे हैं ये राहुल पासवान की माँ है, और उधर बगल में बैठे हुए हैं उनके पिताजी हैं जो उतरी लिए हुए हैं। अभी वो बात करने के कंडीशन में है नहीं। आइए इनके माताजी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला कैसे क्या कुछ हुआ, और इनका लड़का जो ट्रक चलाता था वो घर पर आया था और उसके बाद घर से निकलता है और गायब हो जाता है, कैसे क्या कुछ हुआ है। बोलू आराम से। 10 बजे बउआ कहलन कि हम बकरी ठोक दे मम्मी, हम 5 मिनट में खाना खैले अवैले। ओ बेर से फिर खाना खाने कहाँ गया? एने केने होटल है, लाइन होटल पर, पता न। एने बोलू हम खाना खा के अवैले। अच्छा। और खाना खा के लौटलन न, हम पूछली बउआ तू कहाँ जाई है? तो हम 5 मिनट में अवैले, बस। अच्छा। इतने हमरा कह के आए, अलावा न एलन। फोन करवैली तो फोन न उठैलन। अच्छा, फोन चालू था, फोन उठा नहीं रहा ना, फोन ना उठा। तो फिर कैसे आपको जानकारी मिला कि हमारे बच्चे का जो डेड बॉडी है उस सलेमपुर के बांध के? तो मोबाइल पर छोड़लन ना 2 दिन का बाद, तब जान ली। मोबाइल पर देखे तब आपको पता चला? तब प्रशासन भी आपको सूचना नहीं दिया? लालगंज थाना भी आपको सूचना ना? लाश जब हुआ आगे लेके तबले हुआ हमरा फोटोआ पर जो छोड़ले रहे तब पता चला, तब चिन्ह ली। हाँ, तब चिन्ह ली हम। तेकरा अलावे कुछ न जाने ले। हमरा तब बेटा चल गए दुनिया में, चारों ओरी ताकैले तो कहूँ न मिली। ये इतना हम। क्या करता था आपका बेटा? गाड़ी चलाता था, ट्रक चलाता? हाँ, टेम्पो चलाता। हाँ। किसी से झगड़ा लड़ाई दुश्मनी था गाँव में? तो ना भेल कौन से, मतलब किसी पर शक आपको? न, यहाँ गाँव में न, हमारा सामने तो गाँव में न भेल झगड़ा लड़ाई। और हम का बोलता। तो जब आपको जानकारी मिला तो आप लालगंज थाना पर गई थी आप लोग? हाँ। क्या वहाँ से पुलिस प्रशासन से बात? जैसे गांव वाला लाश लेके आ रहा था यहाँ चल, तो हुआ रोड जाम। वही थाना वैशाली वाला के सामने रोक के हमनी लाश के भीड़ी रही। यही इतना। तेकरा बाद में लाश उठ के चल गए हुआ, तो हमनी के लालगंज थाना बुला लेना। तो जिसे थाना पर गई थी क्या बातचीत हुआ आप लोगों को? यह जो पढ़ली है वह सब लिखैलक, बस। एकरा अलावे कुछ नहीं। रोड जाम किए थे, उसमें आपको किसी से कुछ बात हुई? जब रोड जाम किए थे आप लोग तो कोई आया था, कोई अधिकारी पदाधिकारी आप लोगों से बात करने? हाँ, वो पुलिस वाला वैशाली थाना आया। हाँ, वैशाली। उसके बाद क्या हुआ जब वो लोग आए पुलिस प्रशासन वैशाली थाना? लिख के ले गए। कोई आश्वासन दिए आपको कि हम? बोला कि हम अति सोचेंगे, अति पता करेंगे, ये इतना बोल के माता मत रो, अति रहो, जैसे हम किसी का बेटा है वैसे तुम्हारा बेटा है, ये इतना बोल के हम अपन बैठ गेली। हम तो रोए में लागल रही। तो क्या पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहती हैं? अब एकर ई पत्नी बतियलक पुलिस से, ये ना। जैसे आप क्या पुलिस से मांग करना चाहते हैं? आपके बेटा का हत्या कर दिया गया है। अन्याय मांगता है, आपको न्याय चाहिए। हाँ, बस। किसी का हलाल कर देगा, किसी का जब्बर कर देगा, किसी का बेटा बता के मार देगा। तो ये अन्याय पुलिस लोग सोचिए ये इनको क्या अत्याचार होगा और नहीं होगा, ये इतना सोच रहा है। कितना उम्र रहा होगा आपके बेटा का? हो उसका उम्र
35 चाहे 45 मान के चलो। हाँ 30, हाँ 30-35 हाँ साल। 30-35 30-35 साल महज उनका उम्र था लड़का है इसका। और 2 बच्चा भी है हाँ। और गांव में किसी से दुश्मनी भी नहीं था उनका, फिर भी उनकी हत्या हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है। आइए उनकी पत्नी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कब कैसे इनको जानकारी हुआ। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। थोड़ा जोर से बोलिएगा। ममता देवी। इसे कैसे घटना हुआ था, क्या कुछ हुआ था? हम यहाँ नहीं थे, हम मायके गए हुए थे। अच्छा। हम लोग हमको पैसा दिए, झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं था घर में, हमको पैसा दिए, तबीयत खराब था, पैसा दिए, बोले कि तुम चले जाओ घर इलाज करवा लेना, पैसा होगा तो हम देंगे तो तुम ऑपरेशन करवा लेना। उसके बाद हमको पता नहीं था कुछ भी, तो हमारा देवर फ़ोन किया हमारे मम्मी के मोबाइल पर, तो हम वहाँ से आए। आपको फोन के जरिए पता चला? आप हाँ। घर पर नहीं थी, यहाँ पर नहीं थी, ससुराल हम में? यहाँ नहीं थे, हमारे देवर जी फ़ोन किए थे तो हम यहाँ आए। अच्छा, तो जैसे फोन पर आपको बातचीत जब होता घर पर था। नहीं है तो आपने होता मैके गई था, थी, हाँ, उसके बाद हाँ। उनसे फोन पर बातचीत की? कभी 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 होता था। कभी कभी होता था, हम्म। कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था आप नहीं लोगों झगड़ा में? नहीं, झगड़ा तो नहीं। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा उनके हमको साथ क्या अन्याय कुछ हुआ होगा? हमको अन्याय चाहिए और जैसे कुछ नहीं आपको चाहिए। न्याय चाहिए, वो तो सही बात है कि न्याय आपको मिलेगा, लेकिन उनका लाश जो है जिस प्रकार से जिस अवस्था में मिला है, शरीर में बहुत सी चोटें थी, खरोंचें थी, हाथ पैर में भी बहुत ज्यादा चोटें थी, तो क्या लगता है उनके साथ कौन लोग क्या कुछ किया होगा जिसे आप लोगों को क्या शंका हो रहा है कि उनका कोई हत्या कर दिया है या वो खुद से सुसाइड कर लिए हैं? नहीं, उसको कोई मार दिया, सुसाइड आपने नहीं की। उसको कोई मार दिया है? कोई मार दिया। किसी से कोई झगड़ा, गांव में किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं आप? हमको अन्याय चाहिए प्रशासन से, बस न्याय यही। चाहिए। हाँ, और कुछ तो देख सकते हैं कि ये उनकी पत्नी थी और ये लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए न्याय को अन्याय बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका आवाज जो है कहां तक पहुंचेगा। जो दलितों के हितैषी बनते हैं चिराग पासवान, उसके बाद पशुपति कुमार पारस, आप पासवान लोगों का, पासवान जाति का नेता मानते हैं अपने आप को, तो आइए इस जगह पे और इस व्यक्ति को, इस पीड़ित परिवार को आप कहीं ना कहीं न्याय दिलाइए। और दलितों के हितैषी तेजस्वी यादव बनते हैं, तो आपसे भी आग्रह है कि आप भी आइए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि इस परिवार का ना ही किसी के साथ झगड़ा था, ना ही दुश्मनी था और ना ही किसी से कोई लफड़ा था, फिर भी इनके घर के एक सदस्य को मार देता है और कहीं ना कहीं उसके लाश को जो है यहाँ घर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक चौर में फेंक देता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।